हेलो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस में चैप्टर 22 ऑन द मूव अगेन। ओके स्टूडेंट्स, ये लेसन उन लोगों के लिए है जो क्या करते हैं, खेती करते हैं और जब उन्हें सही से खेती नहीं कर पाते या खेती करके वो इतना पैसा नहीं कमा पाते तो वो अपना घर चलाने के लिए किस तरह से इधर उधर जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं और फिर वहाँ जाकर अपना वर्क करते हैं और वहाँ जाकर पैसे कमाते हैं अपने डेली रूटीन के लिए। तो इन पर आपका ये लेसन है जो कि हम आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको सबसे पहले इस लेसन में बताया गया धानुज विलेज। ठीक है, धानु एक किसान है और उसके गांव के बारे में आपको बताया गया है कि धानु के गांव में टुडे ऑल द रिलेटिव्स हैव कम टू धानुज हाउस टू सेलिब्रेट दशहरा। ठीक है, जो धानु की जितने भी रिलेटिव्स हैं, ठीक है, रिश्तेदार हैं, वो सब दशहरा मनाने के लिए कहाँ पे आए हुए हैं? धानु के घर पे आए हुए हैं। दे हैव कम विद देयर लगेज इन देयर बुल कार्ट्स। ठीक है, वो सब लोग लगेज यानी अपना जितना भी उनका सामान है वो सब लेकर किस में आए हैं? वो सामान रखकर बुल कार्ट्स। आपने देखी होंगी बुल कार्ट्स, बैलगाड़ियाँ। ठीक है, तो बैलगाड़ियों में अपने सामान रखकर वे कहाँ पे आए हुए हैं? धानु के घर पे। धानुज फादर इज़ द एल्डेस्ट इन द फैमिली। ठीक है, जो धानु के पिताजी हैं वो सबसे बड़े हैं, पूरे परिवार में सबसे बड़े हैं। सो ऑल द फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड एट देयर हाउस। इसलिए सारे जितने भी त्यौहार हैं वो सब उनके घर पर ही बनाए जाते हैं। धानुज मदर आई, धानु की जो मम्मा है आई, और मदर्स ब्रदर्स वाइफ। ठीक है, ठीक है, उनकी मम्मी के भाई की जो पत्नी है वो उन्हें क्या कहेंगे? मामी। एंड फादर्स ब्रदर्स वाइफ काकी, और उसके पापा के भाई की जो वाइफ है वो काकी आर बिजी मेकिंग पोरन पुली। और ये सब किस में बिजी हैं? ये सब पोरन पुली बनाने में बिजी हैं। स्वीट्स रोटी मेड फ्रॉम जैगरी एंड ग्राम। ओके, जो पोरन पोली है वो किससे बनाई जाती है? एक मीठी रोटी होती है जो जैगरी एंड ग्राम। ठीक है, ये एक प्रकार की क्रॉप्स हैं। ग्राम आप समझते हैं ना, चना। ठीक है, तो चने की दाल से इस पोरन पोली को बनाया जाता है। अलॉन्ग विथ दिस स्पाइसी कड़ी डिश इज़ ऑल्सो मेड। ठीक है, और इसके साथ क्या बनाई जाती है? कड़ी बनाई जाती है, मसाले वाली अच्छी स्पाइसी। ठीक है, जिसे पोरन पुली के साथ खाया जाता है। द डे पासेज इन लाफिंग एंड चैटिंग। जो पूरा दिन होता है वो खेलने और बात करने में ही, हंसने और बात करने में निकल जाता है। बट बाय इवनिंग एवरीवन्स मूड चेंज। ठीक है, जैसे ही शाम होती है सभी का मूड चेंज हो जाता है। द वुमेन एंड चिल्ड्रन बिगन टू पैक देयर लगेज। ठीक है, जो औरतें होती हैं और जो बच्चे होते हैं वो अपना सामान पैक करने में लग जाते हैं। द मैन सिट डाउन विद द मुकदम। और जो जितने भी आदमी होते हैं वो सब कहाँ चले जाते हैं? मुकदम के पास। मुकदम कौन होता है? एक एजेंट होता है, एक जमींदार टाइप होता है जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है और वो लोगों को पैसे काय में देता है? लैंड्स मनी यानी उधार पैसे देता है। फॉर द मीटिंग, सभी आदमी जाकर मुकदम से मिलते हैं। ओके, द मुकदम गिव्स द डिटेल्स ऑफ द लोन टेकन बाय ईच फैमिली। तो जो मुकदम होता है वो सभी को डिटेल्स देता है कि आप लोगों ने कितना लोन, किस फैमिली ने कितना लोन ले रखा है। देन द टॉक्स फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स बिगिन। द मुकदम एक्सप्लेन टू द विलेजर्स इन विच एरियाज दे वुड गो फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। ठीक है, तो जो अगले मंथ की जो बात होती है, जैसे ही अगला जो मंथ शुरू होने वाला महीना, उसमें मुकदम सारे गांव वालों को बताता है कि किस एरिया में तुम लोगों को जाना है और अगले 6 महीने तुम्हें किस जगह जाकर काम करना है और किस तरह से पैसे कमाने हैं। ही ऑल्सो गिव्स देम सम मनी एज ए लोन। ठीक है, वो हमेशा और भी उन लोगों को क्या करता है, जब वो दूसरी जगह जाते हैं तो उनके लिए उन्हें लोन देता है फॉर देयर एक्सपेंसेस। ठीक है, उनके खर्चे के लिए उन्हें फिर से लोन उधार में क्या देता है? पैसे देता है। एवर सिंस धानु रिमेंबर्स। ठीक है, जहाँ तक धानु को याद है, दिस हैज़ बिन। ओके, नेक्स्ट पेज हम ओपन करेंगे। ठीक है, जहाँ तक धानु को याद है ये क्या हो गया था? उनका एक रूटीन बन गया था। फैमिली लाइक धानु वर्क ऑन द लैंड्स ऑफ बिग फार्मर्स टिल दशहरा। ठीक है, तो जो जितने भी धानु की फैमिली में जो लोग थे वो सब क्या करते थे? जो बड़े बड़े किसान होते हैं उनकी ज़मीनों पर दशहरे तक क्या करते थे? काम करते थे। बिफोर द रेनी सीजन। ठीक है, बारिश के पहले समय तक। मैनी अदर फैमिली अल्सो वर्क ऑन सच लैंड्स। कुछ फैमिलीज़ की खुद की ज़मीन होती थी तो वो खुद की ज़मीन पे वर्क करते थे, और जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी तो जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी उनके यहाँ पे मज़दूर बन के वहाँ वर्क किया जाता था। दे अर्न जस्ट इनफ मनी टू कीप देम गोइंग थ्रू दिस मंथ। ठीक है, तो वो इतना पैसा कमा लेते थे कि जितने मंथ बचे हैं उतने मंथ में वो अपना गुजारा कर सकें। बट हाउ टू मैनेज द रिमेनिंग 6 मंथ। लेकिन ये 6 महीने
का तो वो कमा लेते थे, लेकिन जो अगले 6 महीने आने वाले हैं जिसमें क्या होता है, बरसात नहीं होती, बारिश नहीं होती है, कोई काम नहीं होता है खेतों में, तब वो सोचते हैं कि अब हम क्या काम करेंगे, हम कैसे अपना खर्चा निकालेंगे। सो एवरीवन बोरोज मनी फ्रॉम द मुकदम, ठीक है। तो सभी लोग कहाँ पर जाते हैं, मुकदम के पास, और उससे क्या करते हैं, उधार पैसा लेते हैं। टू पे बैक दिस मनी, और उन्हें जब पैसा लौटाना है, उधार लिया है तो वो चुकाना भी है, तो उसे वापस चुकाने के लिए क्या करते हैं वो, दे हैव टू वर्क फॉर द मुकदम, तो मुकदम के लिए काम करते हैं। मुकदम इज़ एन एजेंट फॉर शुगर कैन फैक्ट्रीज, तो जो मुकदम होता है वो क्या है, एक प्रकार का एजेंट है, जो कौन सी फैक्ट्रीज का है, शुगर कैन मीन्स होता है गन्ना, तो गन्ना जहाँ जहाँ उगता है या गन्ने की जो फैक्ट्रीज होती है वहाँ का क्या है, मुकदम एक एजेंट है। ही हेल्प्स देम टू फाइंड वर्क इन शुगर कैन फील्ड्स, तो वो उन लोगों को हेल्प करता है कि तुम उस शुगर कैन फील्ड में या उस गन्ने के खेत में जाकर वहाँ पर काम करो तो तुम पैसे कमा सकते हो। तो स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, डिड ऑल द फार्मर्स इन धानु विलेज हैव देयर ओन लैंड, तो धानु के गाँव में जितने भी फार्मर्स रहते हैं, किसान रहते हैं, क्या उनकी खुद की ज़मीन है, तो नहीं, सबके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं है। ड्यूरिंग वॉट टाइम ऑफ द ईयर डिड धानुस फैमिली गेट वर्क इन द विलेज, अच्छा हमें कुछ टाइम बताया गया है, तो किस टाइम तक धानु की फैमिली वहाँ पे वर्क करती थी, मतलब रेनी सीजन से लगाकर दशहरे तक वे काम करते थे 6 महीने, और बाकी के 6 महीने क्यों काम नहीं कर पाते थे वो, क्योंकि क्या रहता था, बारिश नहीं हो पाती थी, तो बारिश नहीं होगी तो खेतों में कोई काम भी नहीं होगा, इसलिए बाकी के 6 महीने उन लोगों को कोई काम नहीं मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है, डू यू नो ऑफ एनी फैमिलीज लाइक धानुस, ठीक है, धानु की जैसी फैमिली है वैसी किसी फैमिली को अगर आप जानते हैं, तो हु हैव टू लिव देयर विलेजेस फॉर मंथ्स इन सर्च ऑफ वर्क, तो क्या आपने देखा है उन्हें कि वो अपना गांव छोड़कर कहीं और जाते हैं 6 महीने के लिए, कहीं और काम करने के लिए या काम ढूंढने के लिए कहीं जाते हैं, उनके बारे में आपको बताना है। थिंक एंड फाइंड आउट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ पीपल इन धानुस विलेज डिड नॉट लिव द विलेज इन सर्च ऑफ वर्क, ठीक है, अगर धानु के गांव के लोग काम करने के लिए या काम ढूंढने के लिए कहीं और नहीं जाएंगे तो उन्हें क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा, तो अगर वो काम करने नहीं जाएंगे तो उनके पास पैसा ही नहीं होगा, फिर वो खाएंगे कैसे, रहेंगे कैसे, जो उनका रूटीन का वर्क है वही वो लोग नहीं कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन धानुस विलेज देयर कैन बी नो फार्मिंग व्हेन देयर इज़ नो रेन, ठीक है, अगर फार्मिंग नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो फार्मिंग भी नहीं होगी। डू यू थिंक फार्मिंग कैन बी डन इवन विदाउट रेन वाटर, ठीक है, अच्छा बिना बारिश के भी फार्मिंग हो सकती है या नहीं, और अगर हो सकती है तो कैसे हो सकती है, तो हो सकती है ना, जैसे नहर कनल के द्वारा, ठीक है, वाटर पंप के द्वारा, जो मशीन्स होती हैं पानी के लिए, पंप्स होते हैं, उनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं, अगर बारिश का पानी नहीं आए तब भी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप यहाँ तक अपनी नोटबुक में क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे, और यहाँ तक जो मैंने आपको समझा दिया है ये लेसन, इसे आप अच्छे से समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसके आगे का आप हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय।